जी हां, ऐसी ऐसी शख्सियात जो एक दूसरे के बारे में नहायत ही लघु और नहायत ही गंदे बयानात दे रहे थे, आज वो सारे एक छत के नीचे खड़े। इन 6-4 महीनों में या एक साल में जिस तरह ये आपस में बगलगीर हैं, तो फिर तो नजरिए एक हो गए। और फिर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अब यह नहीं पूछा जाएगा कि एक साल में आपने किया क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल थामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज पर। जॉन मिल्टन की किताब पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। सियासतदान को इक्तदार चाहिए चाहे दोज़ख में मिल जाए। ये जो नया भानुमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, आखिरकार इसकी वफाकी काबीना का ऐलान हो गया। इस वफाकी काबीना में जब मैं नामों की लिस्ट देखता हूं, जब मैं इन सबको इकट्ठे खड़े होकर हलफ उठाते हुए देखता हूं, तो मैं अपने साथ बैठे हुए हर शख्स से कहता हूं, मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं देख रहा। जी हां, ऐसी ऐसी शख्सियात जो एक दूसरे के बारे में नहायत ही लघु और नहायत ही गंदे बयानात दे रहे थे, आज वो सारे एक छत के नीचे खड़े हैं। माजी में भी ऐसा हुआ है। वो लोग जो नेशनल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको जो वजारतें मिली हैं, मुझे उस पर कोई एतराज भी नहीं है और उन सबके हलफ उठाने पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं इस सारी लिस्ट में एक नाम देखकर तो चूक गया। जी हां जनाब, मैं बात कर रहा हूं वफाकी मुशीर कमर जमान कायरा साहब की। कमर जमान कायरा साहब को अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर वजीर आजम का मुशीर रखा गया है। वो कमर जमान कायरा जो कहते थे पूरा टब्बर चोर है, वो कमर जमान कायरा जो कहते थे भुट्टो का एक नजरिया है, वो कमर जमान कायरा जो कहते हैं मैं तो भाई अपने नजरिए के साथ खड़ा हूं, वो कमर जमान कायरा जो कहते थे कि नॉन इलेक्टेड लोगों का काबीना में बैठने का तुक क्या बनता है। इस वक्त वो खुद भी नॉन इलेक्टेड है, इस वक्त वो खुद एमएनए नहीं है और उनको मुशीर रखा गया है शहबाज शरीफ साहब का। अब जब अगली इलेक्शन कैंपेन आएगी तो इस 1 साल 6 महीने की या 4 महीने की पीरियड के अलावा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जितनी जिंदगी गुजरी है, मुझे उम्मीद है कि कमर जमान कायरा सिर्फ उस पर ही अब तनकीद किया करेंगे। वो जो पिछला पीरियड गुजरा है, जो पिछली टाइमलाइन गुजरी है, सिर्फ उस पर ही वो नाकद बन के सामने आएंगे। अब इन 6-4 महीनों में या एक साल में जिस तरह ये आपस में बगलगीर हैं, तो फिर तो नजरिए एक हो गए। और फिर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अब यह नहीं पूछा जाएगा कि एक साल में आपने किया क्या है। वो याद होगी आपको कमर जमान साहब की तकरीर, ओ कीता कीयू। अब मेरे ख्याल से अब वो इस नजरिए में चेंज हो जाएगी कि हमने मिलकर बहुत काम किया है। अब मैं एक और बात पर बड़ा हैरान हो रहा हूं। आप जब इलेक्शन की सियासत करते हैं, आप जब वोट की सियासत करते हैं, तो आपको बयानात देते वक्त 100 दफा सोचना चाहिए। मुझे आज नून लीग के उन तमाम लोगों पर और पीपल्स पार्टी के उन तमाम लोगों पर रश्क आ रहा है जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में क्या कुछ नहीं कहा करते थे। यह पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले जो हुकूमत गुजरी है, उसमें जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने यह सब कुछ किया है। लेकिन कमर जमान कायरा एक ऐसे सियासतदान हैं जिनको ना सिर्फ अपनी जमात में बल्कि बाहर की जमातों में भी बड़ा पसंद किया जाता है। उनके नजरिए को, उनकी सोच को, उनके जो खिताब करने का उनका एक वलवला अंगेज तरीका है, उसको, उनकी क्वालिटीज को पसंद किया जाता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि अगर ये इलेक्टेड एमएनए होते और फिर इनको कोई वजारत मिलती, बेशक नून लीग के साथ बैठते, मुझे हरगिज एतराज नहीं होना था, क्योंकि सियासत नाम ही पॉसिबिलिटीज का है और सियासत में कोई मोरालिटी नहीं होती। पावर पॉलिटिक्स में मुमकिनात को देखा जाता है, अपने फायदों को देखा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जनाब ये जो सियासत जमहूरियत है, ये आइन पर मुफाहमत का नाम है। आपके इख्तलाफात सियासी तरजीहात पर होते हैं, तो इसका मतलब है कि कमर जमान कायरा साहब की सियासी तरजीहात और शहबाज शरीफ साहब की सियासी तरजीहात यानी नून लीग की सियासी तरजीहात अब एक हो चुकी हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। अब मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। सियासतदान को इक्तदार चाहिए चाहे दोज़ख में मिल जाए। अपने अजीजों रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हो सके तो प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम, पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।